विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नायब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बहुत सारे विधायकों की आई शिकायतों पर नायब सरकार ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नायब सैनी की चक्की चलती भले ही धीमी हो, लेकिन बारीक पीसने का काम करती है। उन्होंने बताया कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की ही फसलों के नुकसान का सरकार जल्द ही मुआवजा देगी। निकाय चुनाव को लेकर विधायकों को क्या निर्देश दिए गए, इस बारे में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव। इनसे जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। देखिए, अभी जो बारिश हुई उसमें ओलावृष्टि काफ़ी दूर तक नुकसान कर गई, क्योंकि फसल अब बढ़ता समय था और हमारे यहाँ तो सरसों की रुपाई होती है, सरसों की कैश क्रॉप मानी जाती है। सरसों बुरी तरह से एक बेल्ट को लेके तबाह हो गई पूरी। और मेरे यहाँ विधानसभा में 15-20 गाँव में नुकसान इसका हुआ है, साथ में लगती हुई बाउल विधानसभा में भी इसका नुकसान हुआ है। तो काफ़ी गाँव में काफ़ी किसानों को इसका नुकसान हुआ है। तो हमने जैसे ही अधिकारियों से सरकार से बात की है, तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं अब उनकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करा के और उनको किसानों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसा हुआ है और अब गिरदावरी लगभग कंप्लीट हो गई है। आने वाले समय में किसानों के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की तिजोरी पे ये नुकसान हुआ है। किसानों को हम हर तरह से सहयोगी, हमारी सरकार पिछले 10 साल रही है, आगे भी रहेगी। यादव जी, सरकार के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीद कर रहे हैं, फिर भी जो किसान हैं आंदोलनरत हैं, क्या कारण है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें हम 24 फसलों के वो एमएसपी पे खरीद रहे हैं और उनकी गारंटी एमएसपी पे दे रहे हैं। और मेरा क्षेत्र तो सारा सरसों का है, बाजरे का है, गेहूं का है, चने का है, तो सब चीज़ें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। अब किसान आंदोलन किस भावना से, किसानों की भावना से आंदोलन चला रहे हैं, इनके पीछे राजनीतिक बहुत सारे कारण हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक कारण भी हैं। यादव जी, निकाय चुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई, तो क्या फैसला लिया गया और भाजपा की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस बार निकाय चुनाव हैं, सबको, सभी विधायकों को डायरेक्शन दी गई कि भाई अपने अपने जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में होने हैं, नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के, वो अपने अपने चुनावों में लगें और उसकी भूमिका तैयार करें। और मुझे लगता है कि सारे आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। जब भी आने वाले समय में चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सारी जो हमारी सेना है वो धरातल पे उतर के चुनाव जीतने का काम करेगी। यादव जी, विधायकों ने कई अधिकारियों की शिकायत की थी जिन्होंने चुनाव के दौरान ड्यूटी में लापरवाही की थी या फिर किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, तो उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है या सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारे विधायकों की शिकायत थी कि अधिकारियों ने हमारी अनदेखी की है और दूसरे पक्षों में उनका रुझान रहा है। ऐसे लोगों की इंक्वायरियां चल रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है। ये वो चक्की है जो चलती भले ही धीरा हो लेकिन बारीक पीसने का काम करती है। तो वो सब समय रहते आप देखेंगे भी। यादव जी, संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो अब कब मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे और कब जिला अध्यक्षों के होंगे और कब प्रदेश अध्यक्ष के होंगे और कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है विश्व की, भारतीय जनता पार्टी। आज आप देख रहे होंगे कि हमने हरियाणा में ही 41 लाख से ऊपर ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करी है
और उसके बाद अब हमारे बूथ कमेटियां बन के तैयार हो गई हैं, उनका चयन हो गया है। अभी 6 से और 12 तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। अब रायशुमारी के लिए उन सब बूथ अध्यक्षों की टोली से चर्चाएं चल रही है। आने वाले समय में मंडलों का चुनाव हो जाएगा। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी के आदेश हैं, उसी तरह पे सब कार्यकर्ता उन चुनावों में प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और जल्दी ही मंडलों के चुनाव होते ही ज़िले के चुनाव होंगे। जैसे 50% मंडलों के चुनाव हो गए तो ज़िले के लिए चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से ज़िलों के 50% अगर चुनाव हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, पद मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। और प्रदेश अध्यक्ष का भी सभी प्रदेशों में 50% से ज़्यादा जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिलहाल तो मंडल अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है और इसके जस्ट बाद ही हमारा जिला अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो ये हमारी सतत प्रक्रिया है और निरंतर हर 3 साल में इसको हम कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन इसमें बड़ा तेज़ी से लगा हुआ है संगठन के दिशा निर्देश पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी ही है जिसका संगठन इतना मजबूत है, नीचे धरातल तक मजबूत है। दूसरी पार्टियों में तो आप देख रहे होंगे अभी एक दूसरे की चुनाव की गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं। यूँ नहीं कि कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार है किन कारणों से उनकी हार हुई। मुझे तो जो लगता है वो यही कारण है कि भाई उनका धरातल पे कुछ था नहीं, हवाई थी, वो लोगों ने निकाल दी। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव। इन्होंने बताया कि संगठन चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों की ओलावृष्टि या बेमौसमी बरसात से फसल खराब हुई है उनको सरकार जल्द मुआवजा देगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।